बेटा सुनो अब बेटा प्लीज़ किसी बच्चे की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना। मैंने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 5 में मैंने आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ का चैप्टर है, उसमें मैंने आपको कुछ रूल सिखाए थे, है ना? याद है बेटा सब बच्चों को? जैसे मान लीजिए कोई इनइक्वालिटीज़ ऐसे दे रखी है, x ग्रेटर देन 5। एक थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ 5 मिनट। x ग्रेटर देन मान लीजिए 5 गिवन है, तो आप दोनों साइड में इनइक्वालिटीज़ के दोनों साइड में कुछ भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी माइनस कर सकते हो, कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कुछ भी डिवाइड कर सकते हो। पहला रूल तो ये था, किसी भी सेम नंबर से प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कुछ भी कर सकते हो। बट अगर आप दोनों साइड में माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो या माइनस के नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो इनइक्वालिटीज का बीच वाला जो साइन होता है बेटा वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये तो रूल थे बेसिक दो। इसके अलावा मैंने आपको ये भी समझाया था, जैसे मान लो कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है माइनस एक्स ग्रेटर देन -5, मान लो ये लिखा हुआ है, तो आप माइनस से माइनस काट सकते हैं, कट जाएगा, लेकिन बेटा बीच वाला साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन की जगह पे क्या हो जाएगा? लेस देन। अगर आप दोनों तरफ के माइनस कट करते हैं तो बीच वाला साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। दूसरा मैंने ये बताया कि मान लो एक ही तरफ माइनस का साइन है, साइन माइनस का साइन बेटा एक ही तरफ है, माइनस एक्स ग्रेटर देन 5, तो ये माइनस हटाने के लिए माइनस अगर आप इधर ले जा रहे हैं तो इधर तो -5 हो जाएगा, लेकिन साइन बेटा फिर भी चेंज हो जाएगा। ये दो चीज़ें बिल्कुल याद रखना। दोनों तरफ का माइनस अगर हम कट करते हैं, दोनों तरफ का माइनस अगर हम कट करेंगे तब भी बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा। अगर हम एक तरफ का माइनस एक साइड से दूसरी साइड ले जाएंगे तब भी बेटा इनइक्वालिटीज का जो साइन है वो हमारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक? तो ये रूल्स मैंने आपको कुछ पढ़ाए थे। अब क्वेश्चन नंबर 16 तक हम कर चुके हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 तक होमवर्क में पूछना है कोई? अभी चेक करूंगा, होमवर्क चेक करूंगा बेटा। अब आगे सुनो। अब जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे क्वेश्चन नंबर 16 तक, उनमें सबके सॉल्यूशन निकालने थे हमको रियल नंबर के लिए। किसके लिए निकालने थे बेटा? रियल नंबर के लिए। अब जो आज मैं आपको क्वेश्चन सिखा रहा हूँ उनमें क्या बोलेंगे कि सॉल्व तो करना है उन्हें, लेकिन उनका आंसर नंबर लाइन पे बताना है बेटा। किस पे बताना है बेटा आंसर उनका? नंबर लाइन पे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए बेटा। एग्जाम्पल नंबर 5 देखें बेटा। एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए। 7x + 3 लेस देन 5x + 9। बेटा पहले तो इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो आएगा उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। किस पर रिप्रेजेंट करना है बेटा? नंबर लाइन पे। तो पहले सॉल्व करने का तरीका तो वही है जो हमने पहले किया है, तो आप इसे सॉल्व करिए बेटा। पहले सॉल्व करने का मतलब है आप यहां से x की वैल्यू निकालो, तो 7x - 5x 9 - 3, तो ये आएगा 2x 6। x लेस देन क्या आ जाएगा मेरे बेटा? 3। ये तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन, लेकिन मेरे बेटे इन्होंने क्या बोला है कि इसको नंबर लाइन पे दिखाना है। किस पे दिखाना है? नंबर लाइन पे इसके आंसर को। तो नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे बेटा? थोड़ा ध्यान से देखो। उसके लिए आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करना। ये लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, इधर माइनस के नंबर होते हैं, -1 -2 -3। बेटा अब 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट सामने देखो, उसके बाद खुद से करना है आपको सारा क्वेश्चन। पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लोगे ऐसी। अब मुझे बताओ x < 3, तो 3 कहाँ पे आ रहा है बेटा? 3 पे जहां भी पॉइंट है 3 वहां पे एक सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? 3 पे एक सर्कल। ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे =2 का साइन नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, अगर =2 का साइन नहीं है तो ये सर्कल ऐसे ही रहेगा, खाली ब्लैंक सर्कल रहेगा। अगर यहाँ पे बेटा =2 का साइन होता, जैसे मान लो ये लिखा होता x < 3, तो आप सर्कल बनाते और उस सर्कल को पूरा क्या कर देते? डार्क कर देते। क्या कर देते बेटा? सर्कल को पूरा डार्क। क्लियर है बेटा मेरी बात? तो यहाँ पे तो =2 का साइन नहीं है, तो इस सर्कल को ब्लैंक छोड़ देंगे, सर्कल बनाएंगे। अब मुझे बताओ आंसर क्या था हमारा कि जो x है वो 3 से कम है या ज्यादा है? कम।
3 से कम है तो 3 से कम वाले नंबर किस साइड है बेटा? इस वाली साइड। 3 से कम नंबर किधर है? लेफ्ट वाली साइड। तो इस सर्कल से लेफ्ट की तरफ पूरी लाइन को डार्क कर देंगे, है ना। तो 3 से कम इधर चलना, इस लाइन को थोड़ा मोटा डार्क कर दो यूं करके। नहीं बेटा ऐसे दिखाना है, बस ऐसे, बस ये ग्राफ नहीं बेटा ऐसे दिखाना है बस। हाँ बस ये दिखाना है बेटा। नंबर लाइन पर नंबर सारे नहीं दिखाने होते हैं बेटा, दिखाना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है ना। क्यों एक्स्ट्रा चीज़ें दिखानी करनी है? ये एरो बना हुआ है ना, एरो का मतलब इन्फिनिटी तक है ना, जो एरो बनाया है बेटा। हो गया? नहीं लिखना वो बेटा, बेटा वो नंबर रियल नंबर के लिए सिखाया था मैंने। किसके लिए सिखाया था? रियल नंबर के लिए। यहाँ पे इंटीजर्स के लिए चल रही है। अब सुनो बेटा, मैं लगा दो, गलत तब भी नहीं है, गलत तब भी नहीं है, मैं ये भी कह रहा हूँ बेटा। अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 18 और 20 करके दिखाओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 18 और 20, क्वेश्चन नंबर 18 और 20। क्वेश्चन नंबर 18 ये है 5x माइनस 3x माइनस 5। ये 18 सॉल्व करो, और एक क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व करना है। x बाई 2 5x माइनस 2 अपॉन में 3 7x माइनस 3 अपॉन में 5। बेटा करो फटाफट से। दोनों को नंबर लाइन पे ग्राफ बनाना है, ग्राफ नंबर लाइन पे दोनों करो, और आंसर चेक भी करना। पानी ठंडा है क्या? पेज उठा लो, इसमें उठा लो, इसमें उठा लो, ये ले लो। गर्म है, उसको ऊपर से ले आती बोतल। बेटा दोनों हो गए? तुम्हारे हो गए? 60 नंबर लाइन नहीं आ रहा। तो जो नंबर है ना वो फ्रैक्शन में लिख लो, 0 1/7 2/7 3/7 ऐसे। बेटा गलत, 38/7 तो नहीं आएगा, माइनस का 2/7 आ रहा है। बेटा 20 वाला कह रहे होगे ना, 20 वाला, 20 वाले में बेटा यहाँ पे एलसीएम ले लो पहले। x बाई 2 एलसीएम कितना आएगा? 15
5 ऊपर चला जाएगा, तो x बाई 2, 5 के अंदर मल्टीप्लाई। बेटा जिन बच्चों को नहीं आ रहा हो वो एक बार चेक कर लें अपना। x बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25x। बेटा क्या हो रहा है ये, 25 में से 21 माइनस करेंगे, 4x माइनस 1 अपॉन में 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 8x माइनस 2, तो ये 7x हो जाएगा। इधर आके माइनस 2, x की वैल्यू निकलेगी मेरे बेटा -2/7 ग्रेटर देन इक्वल टू, यही निकली बेटा, x की वैल्यू -2/7 से बड़ी है। अब सुनो, नंबर लाइन बनाने के लिए क्या करेंगे। अब देखो ये फ्रैक्शन में आया है नंबर, तो आप जो नंबर लाइन पर नंबर लिखेंगे ना वो फ्रैक्शन में ही ले लो, आसान हो जाएगा। जैसे 0, 1/7, 2/7, 3/7, इधर माइनस में ले लो, -1/7, -2/7, अब माइनस का 3/7। अब बेटा नंबर क्या है x का, -2/7, तो -2/7 पे एक सर्कल बनाओ। अब ये बताओ बेटा ये सर्कल डार्क होगा या ऐसे रहेगा, इस सर्कल को पूरा फिल कर दो, इस सर्कल को बेटा पूरा फिल कर दिया। अब बताओ -2/7 से ज्यादा था आंसर या कम, तो किधर की तरफ शेड करेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ, तो इधर की तरफ शेड कर दो डार्क, इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम हो, यहां तक क्लियर है बेटा। अब सुनो, अब थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। अब तक तो इक्वेशन दे रखी थी फॉर्म में, अब वर्ड प्रॉब्लम को पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो एक बार जरा। बेटा क्वेश्चन नंबर 21 रीड करो। अब इक्वेशन आपको खुद से बनानी है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं, रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। कि पहले 2 यूनिट टेस्ट में रवि के 70 और 75 मार्क्स आए, तो तीसरे यूटी में, थर्ड यूटी में कम से कम कितने मार्क्स आने चाहिए उसके, जिससे उसका एवरेज एटलीस्ट 60 का मतलब कम से कम 60 हो जाए। तो बेटा फर्स्ट यूटी के मार्क्स कितने हैं, 70। सेकेंड यूटी कितना है बेटा, 75। अब हमसे पूछा है थर्ड यूटी की चाहिए, और कि थर्ड यूटी में कम से कम कितने मार्क्स आए। तो लिखो पहले स्टेटमेंट, लेट द मिनिमम मार्क्स, जो भी निकालना है उसे आप एक्स लेट कर लेंगे पहले। तो लिखो लेट द मिनिमम मार्क्स, लेट द मिनिमम मार्क्स इन थर्ड यूटी एक्स। हमने मान लिया थर्ड यूटी में मार्क्स कितने आए बेटा उसके, एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज कितना चाहिए बेटा, अब उसे 60 नहीं चाहिए, एटलीस्ट 60 चाहिए, कम से कम 60। इसका मतलब बेटा ध्यान से आप साइड में लिख लो, जब भी क्वेश्चन में एटलीस्ट हो, क्या हो बेटा क्वेश्चन में, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे। एटलीस्ट के लिए कौन सा सिंबल लगाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। और अगर एट मोस्ट हो, एट मोस्ट, तो लेस देन इक्वल टू का सिंबल आएगा। तो क्वेश्चन में क्या है, एवरेज कम से कम, एटलीस्ट। तो एवरेज कैसे, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, 60। अब मुझे बताओ एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा, तीन यूटी का निकालना है एवरेज, तो तीनों यूटी के मार्क्स को प्लस करेंगे, अपॉन में 3 से डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 70 प्लस एक्स अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। बोलो कोई दिक्कत मेरे बेटे। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, 70 और 75 को प्लस करो, 145 प्लस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 180। 60 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 180। बेटा बताओ x कितना निकलेगा, 180 माइनस का 145, 35। यानी थर्ड यूटी में वो अगर 35 मार्क्स ले आएगा कम से कम मिनिमम, तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा बेटा, 60। ये क्वेश्चन नोट करो पूरा। और सेम क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 22 मुझे करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 22 मुझे करके दिखाओ बेटा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। नाइन्टी लिखा है ना, पढ़ो देखो, ए ग्रेड कैपेसिटी 90% पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में ना। राघव, तुम क्वेश्चन कर रहे हो या बातें करना स्टार्ट करो? तुम थोड़ा स्पीड अपनी अपनी बढ़ाओ तो मैं कुछ नए क्वेश्चन भी करवाऊं। अब वो छोटे छोटे क्वेश्चन को इतना टाइम लगाओ तो नए कहाँ से करवाऊंगा मैं आपको? थोड़ा जल्दी जल्दी करा करो छोटे छोटे क्वेश्चन। और स्टेटमेंट भी लिखना। हाँ, कि लेट द, ये जो भी कर रहे हो शॉर्टकट मत करना बिल्कुल। बेटा हो गया, तू अपना कर। मैं उसको मैं देखूंगा, उसको बोलने दे, तू अपना काम कर। नहीं, मुझे भी लग रहा है यही यही होने वाला है। तो फिर तू भी, हाँ, जो काम नहीं करेगा तो तू भी कर जल्दी से चुपचाप काम। हो गया बेटा, कर लिया सही बच्चों ने? बेटा अब सुनो, 22 वाला क्वेश्चन आंसर कितना आया है? 82। ठीक है बेटा, किसी को करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है। चलो बेटा, अब इंपॉर्टेंट 23, क्वेश्चन नंबर 23। एक बार समझना बेटे, पहले क्वेश्चन कोई बच्चा नोट नहीं करेगा। 23 मैं करा रहा हूँ पूरा, और फिर 24 आपको करना है, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले 23 समझ लो। थोड़ा बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं इस क्वेश्चन में, तो मैं पढ़ रहा हूँ पहले क्वेश्चन, समझना बेटा। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। आपको ऑड नंबर्स के, ऑड पॉजिटिव नंबर के पेयर बनाने हैं। कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब वो क्या होता है बेटा? लगातार वाले नंबर, उनके पेयर बनाने हैं। इस तरीके से पेयर बनाने हैं उनके कि विच आर स्मॉलर देन 10, कि वो दोनों ऑड नंबर तो 10 से कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? दोनों, लेकिन उनका सम मोर देन 11, लेकिन उनका प्लस 11 से क्या हो? ज्यादा। तो बेटा कोई इन्होंने बोला है ऐसे दो ऑड नंबर के पेयर बताओ हमें, कितने पेयर हो सकते हैं जो हो तो 10 से छोटे दोनों ना, दो नंबर कैसे होने चाहिए? 10 से छोटे, लेकिन उनका सम 11 से क्या हो? ज्यादा हो। तो एक काम करेंगे बेटा, स्टेटमेंट सहित लिखवा रहा हूं। लेट द फर्स्ट ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर इक्वल टू एक्स। मैंने बेटा पहला ऑड नंबर क्या ले लिया? एक्स। तो बताओ सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा? सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, बेटा मान लो पहला नंबर 3 है, ऐसे मानते पहला ऑड नंबर क्या ले लिया मैंने? 3। तो बेटा अगला ऑड नंबर कौन सा होगा? 5। 3 के बाद क्या आएगा बेटा? अगला ऑड नंबर 5, यानी कि 3 + 2। तो अगर पहला ऑड नंबर x है तो अगला ऑड नंबर कौन सा होगा? x + 2। ठीक है, तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या हो जाएगा मेरे बेटे? x + 2।
बोलो कोई प्रॉब्लम? अब नोट मत करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें हैं, समझने की कोशिश किया करो। अगर चीजें समझ जाओगे तो एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन भी आएगा ना जो चेंज करके देंगे, वो उसे भी अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर सिर्फ रटने की, नोट करने की आदत डालते रहोगे तो सेम क्वेश्चन तो कर भी आओगे, नए क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। इसलिए भाई थोड़ा समझने की कोशिश किया करो। और क्वेश्चंस इतने हैं बेटा मैथ्स में, मैं कितने भी करवा दूँ, तुम्हारी स्कूल वाला टीचर कौन सी बुक लेके हाथ में बैठा है, कौन से क्वेश्चन डालना है उसके हाथ में, है ना। इसलिए बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए आपको समझना जरूरी है कि कॉन्सेप्ट समझ लो, है ना। वैसे मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल में और जितने भी प्राइवेट स्कूल में अगर टीचर जानबूझ के पेपर खराब बनाना है तब बात अलग है, बट अदरवाइज इतने बहुत मुश्किल पेपर नहीं आएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन किसी ने कसम ही खा रखी है हम पेपर ही बहुत खराब बनाएंगे, पेपर बच्चों को फेल ही करना है, तो एक अलग बात है। बाकी इतना कुछ खराब पेपर नहीं आते हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल में आएंगे खराब इतने पेपर। लेकिन हाँ, बिना ये कहूँ कि सिर्फ एनसीईआरटी आएगी, ऐसा भी नहीं होने वाला है। सिर्फ एनसीईआरटी नहीं आएगी, एनसीईआरटी आपको बेस स्ट्रॉन्ग कर रही है, उसको फॉर्मूले सीखो जिससे आप नए फॉर्मूले लगा सको। अब सुनो बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बेटा वो, कि ये दोनों नंबर 10 से छोटे होने चाहिए, यही बोला ना, बोथ नंबर आर स्मॉलर देन 10। तो इसका मतलब x लेस देन 10, पहला नंबर भी 10 से छोटा होगा और दूसरा नंबर भी क्या होगा मेरे बेटा। कोई दिक्कत बेटे? यहाँ तक बात समझ में आई? उन्होंने बोला दोनों नंबर 10 से छोटे हैं, तो मैंने मान लिया पहला भी 10 से छोटा है और दूसरा भी क्या है, 10 से छोटा। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे किसी बच्चे को? अब सुनो, क्या दूसरी कंडीशन क्या है, कि दोनों का सम, यानी दोनों को प्लस करता हूं पहले मैं, x और x प्लस 2 दोनों का सम क्या होना चाहिए मेरे बेटा, ग्रेटर देन 11। 11 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो x और x क्या हो जाएगा, 2x, 11 प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 2x ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 4.5। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरे बेटा, 4.5 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है बेटा। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10 से छोटे भी होने चाहिए। तो बताना x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बेटा, ऑड नंबर होने चाहिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 4.5 से बड़े, और उसमें क्या बोल रहे हैं, 10 से छोटे। अच्छा एक बात और बेटा, इस वाले से बताना x की वैल्यू क्या निकलेगी, जो रिलेशन था ये x लेस देन, ये भी निकल रहा है ना बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, x क्या था, पहला नंबर, x क्या है बेटा आपका पहला नंबर, 4.5 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 8 से क्या होगा, छोटा होगा। यही तो वो कंडीशन निकली है ना बेटा। तो मुझे बताओ 4.5 से बड़ा और 8 से छोटा ऑड नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 5 हो सकता है और 7 हो सकता है। तो वैल्यूज ऑफ x ऐसे लिख लेंगे आप, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x कौन कौन सी हो सकती है बेटा, 5 और 7, यही हो सकती है ना x की वैल्यू। तो अब बताओ बेटा, सुनो 5 और 7 ले ली हमने। पहला x क्या था बेटा हमारा, पहले वाला नंबर x कौन सा है हमारा। तो बताओ पॉसिबल पेयर क्या क्या होंगे बेटा, पॉसिबल पेयर, अगर पहला नंबर हमने 5 ले लिया तो अगला नंबर क्या लेंगे बेटा, देखो पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या है, x प्लस 2, क्लियर है ना बेटा। तो पहला नंबर अगर 5 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, और अगर पहला नंबर 7 ले लें तो 9। तो पेयर क्या हो गए, 5,7 और 7,9। बेटा नोट करो फटाफट, और ये नोट करके मुझे क्वेश्चन नंबर 24 करके दिखाओ, 24 मुझे करके दिखाओ। और सब बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा खुद से करना, नहीं आ रहा हो मुझसे बोलना, मैं आके बता दूंगा आपको। चीटिंग मत करना, देख के मत करना किसी का, जब तक खुद ना आए छोड़ना मत बेटा उस क्वेश्चन को। करो बेटा, खुद से पढ़ के एक एक लाइन, अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो पूछना मुझसे। हाँ बेटा पूछना है, इसको पूछ, पिछला वाला क्वेश्चन हो गया था आंसर, करो फटाफट से,
क्या हुआ बेटा रिया? तुम्हारा हो रहा है सुहानी? पूछना तो नहीं है, आपस में डिस्कस मत करना, जो नहीं आया मुझे से पूछना चाहिए, है ना? ये नहीं कि इसका कर लिया मैंने कर लिया, ऐसा नहीं है ना। कोई भी चीज़ नहीं आ रही हो मेरे से पूछो, हाँ। और बुक लेके आएगा ना, आना कल क्लास से। 24 में कोई चीज़ नहीं आ रही हो तो पूछ लेना बेटा मेरे से, क्या हुआ? क्वेश्चन में क्या बोला होगा देखना कि लेस देन होंगे तो यहाँ पे हाँ बोलो। क्यों होना चाहिए 10 से बड़ा? तीन ही है, तीन नहीं आ रहे यहाँ पे। और 3 से बड़ा या 5 से बड़ा, तो 5 से बड़े होंगे ना नंबर। क्या हो रहा है? हो रहे हैं? अरे पूछना बेटा, अब ये अपना तुम जल्दी जल्दी कर फटाफट। तुम्हारे कोई नमिश, तुम कल का चले गए थे तुम? कल है? बेटा स्टार्ट किया क्या सभी बच्चों ने? इसमें दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर पूछे हैं, इवन बुक बेटा इसमें दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हैं, पिछली बार ऑड नंबर थे, तो पहला इवन नंबर आप लेट कर लेना, फर्स्ट इवन x, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इवन क्या हो जाएगा? x प्लस 2। बेटा मान लो पहला इवन नंबर आपने 2 लिया, तो अगला इवन नंबर कौन सा होगा? प्लस 2 होगा ना। अब बेटा क्या बोला, ये दोनों नंबर 5 से बड़े हैं, तो x भी 5 से बड़ा है और x प्लस 2 भी क्या है? 5 से बड़ा, यानी दोनों नंबर 5 से बड़े लेने हैं आपको, x भी और x प्लस 2 भी। पहला नंबर भी 5 से बड़ा है और दूसरा नंबर भी क्या है? 5 से बड़ा। क्लियर है बेटा? अब सुनो, दोनों का सम, तो x प्लस 2 लेस देन क्या होना चाहिए? 23। यही मतलब है दोनों का सम 23 से कम, तो ये बेटा 2x यहाँ पे आ जाएगा 21, x लेस देन 10.5। कंफर्टेबल बेटा यहाँ तक? इससे मुझे क्या चीज क्लियर हुई कि जो x है, जो पहला नंबर है, वो 5 से तो क्या है? बड़ा है, और 10.5 से क्या है? छोटा है। यही बात क्लियर हुई ना बेटा? तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x बताओ सबसे पहले, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो 5 से बड़े और 10.5 से छोटे जो जो इवन नंबर है वो लिख दो। तो कौन कौन से होंगे इवन नंबर बेटा? 6, 8, 10। ये तो x की वैल्यू हो गई पॉसिबल, है ना? तो बताओ पॉसिबल पेयर क्या क्या बनेंगे? पॉसिबल पेयर, अगर पहला नंबर 6 है तो दूसरा नंबर क्या होगा बेटा? 8। ठीक है, अगर पहला नंबर 8 है तो दूसरा नंबर, और अगर पहला नंबर 10 है दूसरा नंबर 12। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ बच्चे सोच सकते हैं ऐसा, सर 10.5 से छोटा बोल रहे थे आप, ये तो 12 आ गया, लेकिन ये 10.5 से छोटा क्या है बेटा? x। x का मतलब क्या था? पहला नंबर। पहला नंबर 10 से छोटा होगा, दूसरा नंबर तो हो सकता है बड़ा बेटा, है ना? तो पहला नंबर 10 से छोटा लेना है 10.5 से। क्या बेटा? 4 कहाँ पे? अच्छा बेटा यहाँ पे मतलब है x की वैल्यू 3 से बड़ी है, और यहाँ पे मतलब है x की वैल्यू 5 से बड़ी है, तो कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा? 5 से। मैं बोला 3 से बड़ा है, फिर मैं बोला 5 से ही बड़ा है, तो 5 से बड़ा माना जाएगा। अब सुनो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। बेटा ट्राइंगल में 3 साइडें होती हैं, ध्यान से समझना बेटा। बड़ी बड़ी वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें ये सीखो पहले आप। इन्होंने बोला ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, तो ट्राइंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड है इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, वो छोटी साइड की 3 गुनी है। पहली बात क्लियर हुई। एंड द सेकंड and the third side is 2 सेंटीमीटर shorter than the longest side, और जो तीसरे नंबर की साइड है वो सबसे बड़ी से लॉन्गेस्ट से 2 सेंटीमीटर छोटी है, और उनका पेरीमीटर एटलीस्ट 61 है। पेरीमीटर कितना है बेटा? एटलीस्ट 61। तो आपको निकालना है मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। अब सुनो बेटा, जो भी क्वेश्चन में निकालना हो, जो पार्ट भी क्वेश्चन में पूछा हो, सबसे पहले आप उसी को एक्स लेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा? इसमें फाइंड द शॉर्टेस्ट साइड, ये पूछिए ना, मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो लिखो लेट द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, लेट द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड इक्वल टू एक्स। मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड हमने क्या ले लिया बेटा? एक्स। तो लॉन्गेस्ट बताओ क्या हो जाएगी? लॉन्गेस्ट 3 गुनी दे रखी है, 3 टाइम्स, तो 3x। और बेटा थर्ड साइड कितनी होगी? 3x माइनस 2। इन्होंने बोला है जो थर्ड साइड है वो लॉन्गेस्ट से 2 सेंटीमीटर कम है, तो लॉन्गेस्ट कितनी है? 3x, उसका 2 क्या कर देंगे? तो 3x माइनस 2। बोलो कर लो बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब सुनो, अब क्या बोल रहे हैं आगे ये? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर एटलीस्ट, बेटा एटलीस्ट के लिए सिंबल कौन सा बताया है मैंने? ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है? 61। अब मुझे बताओ किसी ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइडों को क्या कर देंगे? प्लस। तो पहली है x, 3x प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। करो सॉल्व और निकालो x की वैल्यू 9। केवल एक ही शॉर्ट पूछिए बेटा बस, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिनिमम शॉर्टेस्ट साइड, तो वही निकालेंगे। 9 आ जाएगी बेटा। बेटा कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? आप किसी बच्चे को पूछना है? आगे बढ़ रहे हैं बेटा आप। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखें मेरे बेटे। क्वेश्चन नंबर 26 और है, सुनो बेटा। अ मैन वांट टू कट 3 लेंथ ऑफ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला एक सिंगल बोर्ड है बेटा, एक सिंगल पीस है, उसके 3 टुकड़े करने हैं। एक सिंगल पीस बोर्ड का है, उसके 3 टुकड़े करने हैं, और जो पूरा सिंगल पीस है वो है 91 सेंटीमीटर का। कितना है बेटा वो? 91 सेंटीमीटर का। उसके 3 टुकड़े करने हैं, 3 साइज के, एक छोटा, एक उससे बड़ा और एक सबसे बड़ा। जैसे ट्राइंगल में 3 साइडें थी, शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट और तीसरी, ऐसे इसमें 3 टुकड़े करने हैं, एक सबसे छोटा, एक उससे बड़ा थोड़ा और एक सबसे बड़ा। 3 पीस करने हैं। कंडीशन क्या है बेटा? द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। जो दूसरे नंबर का पीस है वो सबसे छोटे से कितना ज़्यादा होना चाहिए बेटा? 3 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए, और जो सबसे बड़ा है तीसरा वाला वो छोटे वाले का दुगना होना चाहिए, ट्वाइस। ठीक है बेटा। अब आगे क्या बोल रहे हैं? व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। जो सबसे छोटे वाला है ना उसकी पॉसिबल लेंथ निकालनी है, तो लिखो लेट द, जो निकालना है उसी को x मानना है, लेट द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड, शॉर्टेस्ट बोर्ड इक्वल टू x। तो सेकंड कितना होगा बेटा? x प्लस 3, 3 ज्यादा है वो शॉर्टेस्ट से, और लॉन्गेस्ट कितना होगा मेरे बेटे?
दोगुना है लॉन्गेस्ट 2x। अब सुनना मेरे बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेटा यहां सुनना, जो सिंगल पीस बोर्ड था, जो सिंगल बोर्ड था उसकी लेंथ कितनी थी 91। अब सुनना बेटा, यहीं पे इसमें एटलीस्ट एटमोस्ट, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, इस क्वेश्चन में क्या दे रहे, सिंगल पीस था 91 का, उसके 3 टुकड़े करे, उनकी साइज ऐसे ऐसे होनी चाहिए। तो बेटा एक बात बताओ, इसमें एटलीस्ट एटमोस्ट ऐसा कुछ नहीं दे रखा। अब आप मुझे बताओ, आपको पूरे बोर्ड की लेंथ दे रखी है, वो थी 91, उसके आपने 3 टुकड़े कर दिए। अगर आप उन तीनों टुकड़ों को फिर से जोड़ोगे, है तीनों टुकड़ों की लेंथ को ऐड करोगे, तो कितना आना चाहिए, या तो 91 आएगा या 91 से कम हो सकता है ना, काटने में वेस्टेज अगर होगी तो उससे या तो उससे कम होगा या 91 के इक्वल आएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि तीनों को प्लस कर दो 91 से ज्यादा हो जाए, वो तो ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो उनका तीनों का सम या तो 91 होगा या 91 से क्या होगा, कम होगा। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों को प्लस करो, x x प्लस 3 प्लस 2x लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 91। बेटा यहां से x की वैल्यू निकालो, पहले यहां से x की वैल्यू निकालो। ये आना चाहिए बेटा, चेक करो सही बच्चे, पहले x लेस देन इक्वल टू 22, यही आ रहा है क्या मेरे बेटे। अब सुनो, ये क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है, इसके आगे भी इन्होंने कुछ स्टेटमेंट जोड़ दिए हैं। पढ़ो बेटा आगे, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड के बाद भी कुछ जोड़ दिया इन्होंने क्वेश्चन में। अब आगे भी पढ़ो बेटा, इसके आगे दे रखा है बेटा, इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। पढ़ो अभी से, इन्होंने क्या बोला है बेटा कि थर्ड पीस जो है वो कम से कम 5 ज्यादा है किससे, सेकंड वाले से ना, सेकंड वाले से कुछ सेकंड वाले से। तो नाउ एक और कंडीशन दे दी बेटा इन्होंने, वो कंडीशन भी लगाओ। एंड नाउ थर्ड पीस कौन सा है बेटा 2x, थर्ड पीस कौन सा है हमारा 2x। उन्होंने बोला थर्ड पीस इज एटलीस्ट, एटलीस्ट में कौन सा सिंबल लगाएंगे बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू, सेकंड वाले से 5 ज्यादा, तो सेकंड वाले में क्या ऐड कर देंगे बेटा 5। ये स्टेटमेंट बेटा समझ में आई सबको। उन्होंने बोला थर्ड वाला जो पीस है, तीसरे नंबर का टुकड़ा है, वो सेकंड वाले टुकड़े से कम कितना ज्यादा है 5। तो थर्ड वाला टुकड़ा लिखा मैंने 2x, एटलीस्ट, एटलीस्ट में कौन सा सिंबल लगाते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, सेकंड वाले से कितना ज्यादा है 5, तो x प्लस 3 में क्या ऐड कर दिया 5। तो यहां से बेटा देखो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 2x प्लस का x इधर आके माइनस का 8। बेटा इसका क्या मतलब है x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और इसका क्या मतलब है, पहले कह रहे हैं यहाँ पे कि x की जो वैल्यू है वो 8 या 8 से ज्यादा है, और यहाँ क्या कह रहे हैं 22 से कम है। तो आंसर कितना होगा बेटा x का 8 से लेके कहाँ तक 22 तक। तो लिखेंगे पॉसिबल लेंथ, लास्ट में आंसर लिखेंगे पॉसिबल लेंथ क्या हो जाएगी, x लिखेंगे बीच में, यहाँ लिखना 8, यहाँ लिखना 22। बेटा नोट कर लो फटाफट, ये आंसर होगा कि जो पॉसिबल लेंथ ऑफ द थर्ड पीस है वो या तो 8 होगा या 8 से लेकर कहां तक होगा 20। अब बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाओगे अभी बेटा, एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8। और बेटा आज मैं जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा ग्रुप में, वो आपको होमवर्क में करके लाना है परसों। जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ ली है इसके रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मैं ग्रुप में भेजूंगा। हर बच्चे का परसों वो होमवर्क चेक करूंगा मेरा खुद, ये नहीं कि हमने देखा नहीं, फोन नहीं चलाया, फोन नहीं मिला, ये सब आपकी प्रॉब्लम है। परसों मुझे मेरा होमवर्क चाहिए, क्वेश्चंस आज रात तक पहुंच जाएंगे बेटा आप लोगों के पास, बता दूंगा मैं तुम्हें। जो भी इस पूरी एक्सरसाइज में पढ़ाया है इसी से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी होंगी, है ना, कुछ इक्वेशन वाले भी हो, सब तरह के मिक्स क्वेश्चन होंगे। एग्जाम्पल 8, जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे ना अभी 23 और 24, उसी से रिलेटेड है। एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल समझ के नोट मत कर देना, एग्जाम्पल देख देख के जल्दी से आराम से तसल्ली से पढ़ के खुद से करो, अगर कुछ आता है समझ